आज स्टार्ट करने वाले क्या हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या, बात समझना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हुआ, लिसिस का मतलब ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना। चार्ज जब ब्रेक करे क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। देखो वहां उल्टा था, वहां केमिकल रिएक्शन करके, अच्छा समझना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहां पे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे, फिर आपका आयंस आपका ब्रेक करेगा। चमका, या उल्टा पढ़ना हम लोग को, वहां क्या पढ़ना था, जब वहां केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने से करंट फ्लो किया, यहां करंट फ्लो करवा के इलेक्ट्रॉन्स को मतलब चार्जेस को अलग अलग कर देंगे। क्लियर ना। तो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या पढ़ना आपको, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ना था, वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने से वायर जोड़ दिया, क्या फ्लो कर गया था, करंट फ्लो कर गया था। यहां पे उल्टा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पहले करंट फ्लो करवाएंगे और उस इलेक्ट्रोड से चार्जेस को अलग करेंगे। इतना चार्ज दो, इतना आयंस को अलग कर लो ना कि वो आयंस फिर से रिएक्शन करेगा और किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। देखो समझो कैसे, मैंने तुम्हें बोला ना, जाओ कहीं से सोडियम लेकर आओ। क्या लेकर आओ, मुझे सोडियम चाहिए ही चाहिए। तो मार्केट में जाओगे 100 रुपये को सोडियम लेके आ जाओगे, पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग है, सिर्फ सारा इक्विपमेंट लेबोरेटरी में तैयार है, बस तुमको लेकर आना है। तुमको दिमाग में अच्छा ऐसा है क्या, तो सोडियम क्लोराइड तो है मेरे पास। सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम। तो मुझे पता चला सोडियम क्लोराइड को अगर तोड़ दिया जाए, अलग किया जाए, तो सोडियम सॉलिड अलग मिल जाएगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगा ना। तो यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कौन सा, सोडियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ गैस, सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो मैंने बोला जाओ तुम मुझे मेरे लिए सोडियम निकल लेकर आओ, बट दुकान से नहीं, लेबोरेटरी में से लेकर आओ। तुम क्या करोगे, तुम जाओगे, एक सोल्यूशन तैयार करोगे, एक इलेक्ट्रोड लोगे, फिर वहां पे करंट को पास करवाओगे। उस करंट को पास करने से सोडियम क्लोराइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो बना रहे हैं ना आपका, उस एक्वस सोल्यूशन से प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं। देखो दो फॉर्म होता है, मोल्टन एंड एक्वस। तो मैंने बोला कि मुझे सोडियम कंप्लीट मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए था, हमने यहाँ पे करंट को पास करवाया, करंट अलग किया, क्लोरीन गैस का प्रोडक्ट दिया और सोडियम प्रोडक्ट दिया। तुम्हें क्या चाहिए था, सोडियम, तो उसको बोलेंगे मेन प्रोडक्ट और क्लोरीन को बोलेंगे बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा रहे हैं ना, इसमें इनऑर्गेनिक का बहुत सारे प्रिपरेशन पढ़ना, आपको किस मेथड से बाहर निकालना प्रोडक्ट को, वही समझना है। एक होता है बाय प्रोडक्ट, एक होता है मेन प्रोडक्ट। जो तुमको चाहिए मेन प्रोडक्ट हो गया, और जो नहीं चाहिए क्या बन गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। जैसे मान लो किसी फंक्शन में चले गए, तो चिकन मीट क्या हो गया हमारे लिए, मेन प्रोडक्ट। सलाद क्या हो गया हमारे लिए, बाय प्रोडक्ट। अब मॉर्निंग में क्या होगा, फुल प्रोडक्ट। अ सेल इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस is conduct or carried out, लिख लो, is carried out, is called electrolytic cell, is called electrolytic cell। बड़ा मजेदार है चैप्टर, पता है आपको, मतलब अगर एक बार चैप्टर के अंदर घुस गया ना तो खूब मजा आएगा आपको। कि जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, बहुत मजा आया, इक्वेशन समझो वहां पे, ये उससे ज्यादा मजेदार है, उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। मुझे पता कि यहाँ पे सब बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कहाँ होगा बताते हैं। स्टार्टिंग बस इतना ही प्रॉब्लम होगा ना कि सर ये तोड़ रहे हो, रिएक्शन कैसे तोड़ रहे हो, तो मैं बोलूंगा मुझे याद है सब कुछ, मुझे प्रैक्टिस से मुझे याद है। पर तुम लोग कैसे करोगे, लॉजिक उसके बच्चे पहले लॉजिक समझाएंगे, फिर इतना प्रैक्टिस कर लो तुमको याद ही हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें फिक्स हो जाती है कि हम क्या लेंगे, इनिशियल लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे कि डायल्यूटेड लेंगे, कुछ बातें हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, चाहे एग्जाम में क्यों ना क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर खासकर इंटरेस्टिंग है क्योंकि आयन को ब्रेक करने आना चाहिए। अगर आयंस को ब्रेक करने आपको आएगा, रिएक्शन लिखने आएगा, तो फिर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालने आएगा। सब कुछ यहाँ पे भी सेम था, यहाँ भी सेम है। जैसे वहां पे एनोड का थॉट था ना, यहाँ भी एनोड का पढ़ना, वहां भी इलेक्ट्रोड था, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रोड है। बस वहां क्या था, उन चार्ज की मदद से करंट फ्लो करवा रहे थे, यहाँ करंट फ्लो करवा के चार्ज को बाहर निकालते हैं, और वही चार्ज को ठंडा करके प्रोडक्ट को निकाल लेते बाहर। समझे ना, क्या रिलेट कर पा रहे हो चैप्टर को आराम से। चलो ठीक है, तो देखो क्या लिखवा लास्ट, is carried out is called electrolytic cell। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब आपको बता दिया कि इसका दो पोर्शन पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, लिसिस का मतलब ब्रेक करना, और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और ड्यू टू करंट। और इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। लिख लो इसको,
This is called electrolysis. The breaking of charge due to electric current is called electrolysis. देखो, the breaking of charge, breaking of substance, the breaking of substance on passing electricity. The breaking of substance on passing electricity is called electrolysis. कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, बट मैं इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलता हूं। तो बातें भावनाओं में जाओ बस, कभी भी कोई भी भाषा किसी चीज के लिए बाधा नहीं बन सकता हमारे लिए। बस बात समझ लो, मैं इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलता हूं तो बोलता हूं। चलो, तो ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ नेक्स्ट, जिसका हम डायग्राम पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखो, डायग्राम कहने का मतलब हुआ कि आखिरकार हम जो यहाँ पे तैयार करने वाले हैं, जो भी कंटेनर तैयार करने वाले हैं, उसमें क्या क्या है। तो मैं बोलूंगा एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड। क्या उसके अंदर है, इलेक्ट्रोड। तो दो इलेक्ट्रोड होगा, ऑब्वियसली बात है, दो इलेक्ट्रोड होना ही चाहिए ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। लेफ्ट वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं लेफ्ट वाले को, एनोड। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट वाला, एनोड। राइट वाले को क्या बोलेंगे, कैथोड। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहां पे दो चार्जेस है, कैटायन एंड, इसको कैटायन बोल रहे हैं और इसको अनायन बोल रहे हैं, ठीक है। प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा, तो ये जाएगा एनोड के पास और ये जाएगा कैथोड के पास। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करे क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव। अब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे क्या बन जाएगा, अगेन करके क्या बन जाएगा। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसके पास। तो तुम बताओ यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को कॉम्पोजिट करेगा, इसके वाले को, सॉरी इसके वाले को, और ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट के पास। थोड़ा सा उल्टा पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आपको याद होगा तो वहां पे पढ़ाते थे बच्चों को क्या कि लोन, याद है। लोन का मतलब लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन होगा, उसका एनोड होगा और नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। यहाँ थोड़ा उल्टा पढ़ना, थोड़ा सा बस इसी में। लेफ्ट वाला यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही शो कर रहा है, वो भी एनोड ही है, बट वो क्या आपका है, पॉजिटिव प्लेट। क्या आपका यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस करने के बाद क्या बन जाएगा प्लेट, ये पॉजिटिव। और ये अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो कोई ना कोई तो गेन किया होगा, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। बात समझो, ये क्या बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी से कनेक्टेड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका पहुंचेगा, समझा। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, बात समझना, पहले क्या हुआ, ये वाला प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला, किसके पास पहुंचा, क्लियर। क्योंकि इसके अंदर बात समझो, क्या सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है। अच्छे समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। एक सोल्यूशन तैयार की, टंकी तैयार की, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओ, तुम क्या करोगे, बैटरी लेकर आओगे ना। तो बैटरी लेकर आए, एक एनोड जोड़ दिए, एक कैथोड जोड़ दिए। अब तुम स्विच को ऑन किए, तो स्विच को जब ऑन करोगे तो करंट पास करेगा। तो मेरा क्वेश्चन, करंट कब पास करेगा, क्यों पास करेगा, बिकॉज इसकी वायर के थ्रू पास करेगा। तो एनोड वाला क्या किया, इसके पास कैसा है, हाई पोटेंशियल, कैसा है ये, और ये कैसा है, लो पोटेंशियल, और हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, किसके पास पहुंचा, पहुंचा क्या। अब जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्या ये इलेक्ट्रिक करंट क्या इसके अंदर पास किया, सोल्यूशन के अंदर, अरे बोलो सोल्यूशन में क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, बताओ इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है, तुम ORS घोल पीते हो, वहां लिखा होता है इलेक्ट्रिकल पाउडर लिखा होता है, वो क्या इलेक्ट्रोलाइट्स तो है, कुछ वहां पे सॉलिड कंपाउंड हो गए। अब वो सॉलिड कंपाउंड सोल्यूशन में तो घुला हुआ है, जैसे करंट पास किया दोनों क्या होगा, आयंस में ब्रेक कर जाएगा, चमका। तो तुम बताओ, सब बच्चे ध्यान दो इधर, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लेट कैसा बन जाएगा, बोलो, पॉजिटिव, ये कैसे बन जाएगा। तो तुम बताओ, इसने क्या क्या करंट अंदर पास करवा दिया, जितने आयंस थे यहाँ प्लस माइनस डिवाइड हो गए। तो तुम बताओ इसके पास कौन चिपकेगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो कौन चिपकेगा इसके पास, नेगेटिव वाला। इसके पास कौन चिपकेगा, पॉजिटिव वाला।
तो पॉजिटिव वालों को कैटायन बोल रहे हैं, नेगेटिव वालों को अनायन बोल रहे हैं। ए फॉर एनायन, सी फॉर। अब बात समझो, ये जो अनायन और कैटायन फॉर्म बना ना, इस चैप्टर में आपको यही सीखना है ये रिएक्शन लिखते कैसे हैं, बस आपको इतना ही सीखना, आपको यही सिखाएंगे इसको लिखना कैसे, इसको लिखना कैसे। ये लिखना सीख गए, चैप्टर बड़ा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे चैप्टर में कुछ है ही नहीं, हर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। आज हम आपको सिखा के रहेंगे, आज जब तक नहीं सिखाते तो छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज आपको मेरा टारगेट आज का ही है, आज आपको सिखा दे एटलीस्ट ये रिएक्शन जब टूटा ना, तो टूट के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, वो लिखना सिखाएंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो पहले हेडिंग दो, क्वालिटेटिव 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 एस्पेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोग सिर्फ क्वालिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात नहीं करें। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कितना अमाउंट बनना है, कितना ग्राम बनना है, पहले सुन लो, ये आपसे नहीं पूछ रहे कितना अमाउंट बनना है, कितना ग्राम बनना है, बस ये पूछ रहे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ASPECT, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब हुआ एनोड एंड कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, उसी से पता चलेगा प्रोडक्ट कौन सा निकल रहा है। इसको भी लिख लो, एनोड एंड कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा उससे प्रोडक्ट का पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एनोड एंड कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा और जिससे हमें उसका प्रोडक्ट पता चलेगा, वही निकालना सीखना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट जब निकलेगा तो कुछ फैक्टर होने चाहिए ना यहाँ पे। मैंने बोला तुम्हें सोडियम बनाना है, मान लो तुमको बोल रहे सोडियम है, तुमने बहुत सिंपल एग्जांपल बोलते, जैसे कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी जो बूढ़ी का बाल बोलते हैं, मुझे पीला कलर चाहिए, तुम क्या डालोगे इसके अंदर, डालोगे ना। मैंने बोला नहीं मुझे पिंक चाहिए, क्या डालोगे। क्या तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे उस मॉलिक्यूल के डालने पर डिपेंड कर रहा है क्या। तो तुमको बोल रहे सोडियम चाहिए, तो तुम कैसा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे जिसमें सोडियम हो। हमको चाहिए मैग्नीशियम, तो क्या डालेंगे, तुम बताओ क्या डाल सकते हैं। किसी भी नहीं, मैग्नीशियम तुम ऐसे ऐसे कैसे डाल देगा, किसी फॉर्म में रहेगा ना। लाइक तुमको बोले सोडियम चाहिए तो तुम सोडियम डाल देगा क्या, तो सोडियम चाहिए तो डाला क्यों, निकाल लो ना आराम से। क्या डाला, सोडियम को फॉर्म डाला ना, क्या डाला, सोडियम क्लोराइड डाला। तो मैंने बोला मैग्नीशियम डालना है, निकालना है, तो क्या डालोगे, MgBr2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही डालोगे ना। मुझे चाहिए चांदी चाहिए, एजी क्यों डालेगी जब एजी तुम्हारे पास है ही तो। हाँ चमका, मुझे गोल्ड चाहिए, इसका मतलब जो चीज चाहिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में रहना चाहिए। सुनो बाबू क्या हो रहा है, अच्छा सुनना, गोल्ड चाहिए, गोल्ड किसी फॉर्म में डाल दिया बट बिखरा हुआ है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है, हमको सिर्फ गोल्ड चाहिए। हमने क्या करंट पास करवाया, जैसे करंट पास किया ना, अपने आप में तबाही मच गया, अंदर सब आयन से ब्रेक करना स्टार्ट किया। और जैसे आयन से ब्रेक किया, ये इलेक्ट्रोड बहुत खतरनाक याद रखना, जैसे आयन ब्रेक किया प्लस वाला इधर खींच दिया, माइनस उधर खींच दिया। तो तुमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट माइनस वाला चाहिए प्लस वाला चाहिए। ये प्रोसेस से करने का आपको हम बहुत इजीली समझाएं, बट इसको रिएक्शन में लिखना पड़ेगा ना, हमको क्या चाहिए रिएक्शन लिखकर दिखाएंगे। तो मैंने बोला क्या फैक्टर है, लिखो हेडिंग दो, फैक्टर अफेक्टिंग सेल रिएक्शंस एट इलेक्ट्रोड, ऑफ इलेक्ट्रोड क्यों होगा, एट इलेक्ट्रोड। पहला आपका है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये हुआ तुम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो भाई, हमें ये तो पता चले कौन सा डाल रहे हो। बोलेंगे NaCl डाल, चलो डाल दिए, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, MgBr2 डाल दी, चलो ये भी डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। AgNO3 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलेगा, लिख लो। पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे तो प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलेगा। कॉपर चाहिए, लो कॉपर डाल दो, कॉपर सल्फेट के टर्म में। जिंक चाहिए, जिंक क्लोराइड डाल दो। जिस इलेक्ट्रोलाइट को डालो तुमको जो चाहिए निकाल दो बाहर, जहां चिपकेगा बाहर निकाल दो। इलेक्ट्रोड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको प्रोडक्ट साफ साफ निकाल कर दे देगा, बाहर कर देगा। तो फर्स्ट था आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड वन इज मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो मीडियम कहने का मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रोलाइट लेकर चल रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में लेकर चल रहे हो, एक्वस फॉर्म में कि मोल्टन फॉर्म में। मान लो देखो पूरे चैप्टर में पता है ज्यादातर एग्जाम्पल क्या लेकर चलेंगे, NaCl। इनफैक्ट एग्जाम वगैरह में ज्यादातर क्या क्वेश्चन आता है, NaCl पे ही आता है। तो हम लोग प्रैक्टिस उसी पे ज्यादा करेंगे, इनफैक्ट प्रैक्टिस कहीं और भी करेंगे, बट NaCl को अपना बेस मानकर वहां प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब किस फॉर्म में आपका मीडियम है, मैंने बोला कि मोल्टन NaCl। बात समझो यहाँ पे, कोई लिखना मत,
मोल्टन NaCl। मोल्ट, मुझे इतना पता कि तुम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने जाओ। तुम लॉजिक सुना अभी तक नहीं सुना? लॉजिक समझा अभी तक? क्या करना है, करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, अपने आप को आयन में तोड़ देगा, और जैसे ही आयन में टूटेगा तो प्लस वाला जाएगा किसके पास, कैथोड के पास, माइनस वाला कहाँ जाएगा, एनोड के पास। बात समझे ना? तो इसका आयन में टूटना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला मोल्टन NaCl है, तो मोल्टन का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज मिलेंगे, Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। बट तुम बोले नहीं सर एक्वस ले चलो, तो एक्वस अगर रहा तो इसके अंदर आपको मिलेगा चार चार्ज। देखो कैसे, Na+ और Cl- तो है ही पहले से, ठीक है। एक्वस में वाटर भी आ गया, तो वाटर भी टूटेगा ना, तो वाटर टूटे क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और साथ साथ कितने कैटायन मिल गया, दो कैटायन दो आयन। याद रखना मोल्टन में कितने कैटायन, वन कैटायन प्लस प्लस वन आयन। और इसे बताओ टू कैटायन प्लस टू आयन एक्वस में। इस बात को ध्यान रखना, लिख लो। एक्वस फॉर्म में दो कैटायन दो आयन, मोल्टन फॉर्म में आपका मिलेगा वन कैटायन प्लस वन आयन। लिख लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जिसमें पानी का अमाउंट कम होगा उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें पानी का अमाउंट ज्यादा हो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड। पता होगा आपको। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब मैंने बोला कि मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, अच्छे समझना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl या बोल देंगे डाइल्यूट NaCl। तुम बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है दोनों में। इनफैक्ट याद रखना दोनों में डिफरेंस की वजह से प्रोडक्ट भी अलग मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। क्यों? कॉन्सेंट्रेटेड में Na+Cl- ज्यादा होगा, इसमें कम अमाउंट में होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। इनफैक्ट इस बात को तो याद रखना कि हमेशा आपको लेके चलना यही, ऑलवेज, अनलेस अंटिल इट इज मेंशन्ड। हमेशा आपको कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेके चलना है। अगर मान लो क्वेश्चन बोल दिया ना NaCl का, तो आपको मान कर चलना है NaCl कैसा आपका है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, ना कि डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। तो आपको यही लेके चलना हमेशा, क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ज्यादातर आता है। अगर वो मेंशन किया नहीं डाइल्यूट NaCl है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट लेकर आयंस को ब्रेक करना पड़ेगा। बट मान लो कॉन्सेंट्रेटेड अगर नहीं दे रखा तो मान कर चलना क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मेंशन किया ना डाइल्यूटेड है तभी आपको डाइल्यूटेड चलना है, अदरवाइज हमेशा। तो 99% केस में ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। लिख लो। नेचर इलेक्ट्रोड दो पार्ट, एक को बोलते हैं इनर्ट, एक को बोलते हैं एक्टिव। पहला इनर्ट इलेक्ट्रोड, तुमको देखो नाम से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। एंड सेकेंड वन इज एक्टिव इलेक्ट्रोड। बात समझना, इनर्ट इलेक्ट्रोड उसको बोलेंगे जो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे। तो बात समझो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन नहीं करेगा, लेजी होगा। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन हाँ स्टेबल हो, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम रखता है। प्लैटिनम क्या आपका वो, आपको प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वहां बताए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल से बताए थे, याद करो। बीच में हाइड्रोजन में क्या डालते हैं हम लोग, प्लैटिनम रॉड डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है इसीलिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया ना, फिर से वही बात, अगर कोई और इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया तो हमेशा क्या लेके चलेंगे हम लोग, इनर्ट ही में आपको प्लैटिनम ही लेके चलेंगे। लिखो, इलेक्ट्रोड विच डज नॉट participate in the process of electrolysis, electrode which does not participate in the process of electrolysis, electrode which does not participate in the process of electrolysis is inert electrode, is inert electrode। एग्जाम्पल में प्लैटिनम, कॉपर, एग्जाम्पल में प्लैटिनम कॉपर। नेक्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड उल्टा लिख लो, electrode which takes participation in the process of electrolysis, which takes participation in the process of electrolysis is called active electrode। एग्जाम्पल में Ag सिल्वर,
Au, gold, zinc, etc. We will always use platinum as inert electrode unless until mentioned, unless otherwise mentioned. लिख लो. We will always use platinum as inert electrode unless until it is mentioned in the question. Unless until it is mentioned in the question. Because अच्छा because उसके लिए नहीं, सुनो ऐसा लिखो. As osmotic pressure is equal to solution pressure. As osmotic pressure is equal to solution pressure. मैंने बोला था आपको, याद करो वहां पे उस टाइम पे आयंस डेवलप क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ वहां पे क्या था, एक बार ओपी ग्रेटर देन एसपी, एक बार एसपी ग्रेटर लेस देन ओपी था ना ऐसा. बट यहाँ पे दोनों आपस कैसा है, इक्वल. जब भी इक्वल हो जाएगा क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक इनर्ट बन जाएगा. क्लियर ना? एज osmotic pressure is equal to solution pressure, क्या बनेगा आपका, इनर्ट इलेक्ट्रो. क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 2, always analyze anode reaction first. Always analyze anode reaction first. Rule number कितना लिखवा है, 3. लिखो. If anode is of metal, then always that metal will oxidize at anode. Then always that metal will oxidize at anode irrespective of the presence of other ion. सबसे पहले आपको हमेशा एनोड रिएक्शन लिखना है, और सबसे पहले ये भी दिखाना है आपको कि हमेशा एनोड पे जो आयंस जाएगा उसका रिएक्शन लिखने आना चाहिए. तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं. लिखो